आज संगरिया ब्लॉक में मालारामपुरा ग्राम की धरती पर आयोजित ग्राम के ऊर्जावान सरपंच वरिष्ठ कांग्रेस नेता सहदेव करीर जी के द्वारा आयोजित बजट पर चर्चा कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच मंच पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष धारनिया जी, इस कार्यक्रम के सहसंयोजक हर्षवर्धन जिंदा जी, हमारे बीच इस ग्राम के सरपंच प्रत्याशी रहे कुलदीप पूनिया जी, हमारे बीच अवतार जी, विजेंद्र मेव जी, कांग्रेस नेता, पूर्व सरपंच हरिपुरा से यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हरमीत बजोच जी, यूथ कांग्रेस के महासचिव भाई कुलदीप भाकर जी, यूथ कांग्रेस से प्रेम जी और मीडिया के मेरे साथी हनुमानगढ़ के सीनियर साथी रहे भाई प्रिंस, हनुमानगढ़ जी राजस्थान के मनीष जी, सुशील धारनिया जी, तमाम इस ग्राम के माता पिता समान बुजुर्गगण, हमारे साथी स्टेट से नारायणपुरा गांव से सरपंच प्रत्याशी रहे अरुण जी, युवा साथी भाई मोहित, भाई अविनाश जी, राज्य सरकार ने पिछले 3.5 साल के अंदर में 3 बजट दिए हैं, लेकिन इस बार का बजट कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में पेंशन का जो बजट है वो सरकारी अधिकारियों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए सोने पे सुहागा है, इसमें निसंकोच है। लेकिन जो बाकी बजट है उसको किस प्रकार से हम जमीन पे इंप्लीमेंट करते हैं, किस प्रकार से हम उसको जमीन पे उतारते हैं और कितने लोग उस बजट का फायदा लेते हैं, जिससे कि आने वाले समय में ज्यादा दूर 2023 नहीं है, 2023 के अंदर राजस्थान का आम चुनाव है। अभी एक साथी कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं। ये सही बात है कि चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन 2023 में अपने सबको वापिस कांग्रेस के लिए इस गांव में आना पड़ेगा और इस गांव का कार्यकर्ता, इस गांव का आम व्यक्ति अपने से पूछेगा कि हमने कांग्रेस के कितने लोगों को कांग्रेस से फायदा दिया, हम कांग्रेस को वोट क्यों दें। तो आने वाले समय हमारे लिए आज की जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस के लिए, हमारा जीतता हुआ राज्य हमारे से छीन लिया गया, चाहे उन्होंने मनगढ़ंत बातें की हो कि हम नशा बंद करवा देंगे, हम आपको ये योजनाएं दे देंगे, आम लोग सुखी हो जाएगा, लेकिन अभी 2 महीने सरकार को आए हो गए, अभी तक उनका कोई जमीन पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, भाषणबाजी जरूर चल रही है। तो आने वाला समय कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए बहुत कठिन परिस्थितियों का समय होगा और उस समय में हमको कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी हमारे ही कंधों पर होगी और उसी को लेकर ये जो बजट इस बार का दिया राज्य सरकार ने, उस बजट को जमीन पे हमें पहुंचाना होगा। उस बजट को हर एक किसान साथी को फायदा मिले, हर एक युवा साथी को फायदा मिले, जो युवा साथी रोजगार से वंचित है उसको रोजगार किस प्रकार से मिले, चाहे पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में मिले, चाहे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसके अंदर उसको कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में दे, एक कर्मचारी के रूप में किस प्रकार हम उस युवा को रोजगार दे सकते हैं। ऐसी योजनाएं को लेकर हमें गांव में समझाना होगा, प्रत्येक बूथ पे समझाना होगा। जिस प्रकार से राज्य के अंदर सामंतवादी ताकतें हावी हो रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति हावी हो रही है, उससे लड़ने के लिए हमें पूर्ण रूप से मजबूत बनना पड़ेगा।
और आने वाला जो समय है उस समय में कांग्रेस को किस प्रकार से हम मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से देश स्तर में इस समय ग्राम से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए अनेक योजनाएं बन रही है। किस प्रकार से राहुल गांधी जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने पिछले 10 साल से मेहनत की है उनकी मेहनत को किस प्रकार से हम जमीन पे इंप्लीमेंट करें। किस प्रकार से 10 साल सचिन पायलट ने राजस्थान की सड़कों पर घूम घूम कर कांग्रेस को मजबूत किया और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया। और सिंगरिया के अंदर पिछले 10 सालों से कांग्रेस का कार्यकर्ता दर दर भटक रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अधिकारी के पास जाता है, सीआई के पास जाता है, इंचार्ज के पास जाता है, तो कांग्रेस के प्रतिनिधि को संग्रिया के प्रशासन के अधिकारी, जिले के प्रशासन के अधिकारी पहचानने की बजाय उसको रूम से बाहर बिठाने का काम करते हैं। तो उसकी लड़ाई मजबूत तरीके से किस प्रकार से हम लड़ सकते हैं और किस प्रकार से उसको मजबूत कर सकते हैं। आज बजट अच्छा है, लेकिन उस बजट को इंप्लीमेंट करने के लिए अधिकारी जब समझाएंगे, हमारा कार्यकर्ता जाएगा तो उस अधिकारी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फायदा देना पड़ेगा। उस अधिकारी से हमें बात करनी पड़ेगी, उस अधिकारी को समझाना पड़ेगा कि ये हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इसको किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। ये आम व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता लेकर आया है, इसको किस प्रकार से बजट का हम लाभ दे सकते हैं, ये हमें समझाओ और इसे जमीन पर उतारेंगे तो निश्चित रूप से हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाला समय निश्चित रूप से आप सब लोगों का है और राजस्थान के अंदर इस 10 साल के वनवास को संग्रिया के अंदर हम खत्म करें। समस्त कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर 2023 के चुनाव में उतरेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 साल से जो भाजपा का कुशासन का राज संग्रिया के अंदर है, हम उसको खत्म करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें अपने लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। टिकट मांगने के लिए आएंगे, टिकट नहीं मिलेगी तो गाड़ी में गए और दिल्ली और जयपुर जाके बैठ जाएंगे, ये नहीं चलने वाला है। तो जमीन पे रहेगा तो काम करेगा तो कार्यकर्ताओं को सुनेगा, वो चलेगा। और आने वाला समय आप सब लोगों का है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस का हूँ, मुझे कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में गांव ढाणी में रहने वाला था, लेकिन युवा नेतृत्व राहुल गांधी जी और सचिन पायलट जी की जो सोच थी कि एक अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठ सकता है, उस सोच से पूरे राजस्थान के युवाओं ने, इस गांव के युवाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने मुझे चुनाव जिताकर उस पंक्ति में बैठने का मौका दिया जिस पंक्ति में देश के अग्रिम नेता बैठते हैं, और ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिला राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट जी के साथ, जिन्होंने मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को आज विधानसभा में बैठने का मौका दिया है, आम लोगों की आवाज बनने का मौका दिया है, युवाओं किसानों की आवाज बनकर आज वो अपने अपने क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात सुननी होगी, कांग्रेस के नेताओं को अपनी आंखें खोलनी होगी, और हम जब आगे आने वाले 2023 में जाएंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जब मजबूत होगा तो नीचे से लेकर राज्य स्तर पर कांग्रेस मजबूत होगी और 2023 के अंदर पुण्य राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार बनाएंगे। और मैं यहाँ ग्राम के सरपंच साहब हमारे पारिवारिक मेंबर की तरह है, क्योंकि रवि दर्शन जी के जो साले हैं वो मेरे बीकानेर से, उन्होंने मेरे पर बहुत सानिध्य रहा है। राजस्थान महाविद्यालय कॉलेज से जब से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे साथ एक परिवार की तरह ये परिवार रहा है। आप सब परिवार की तरह मुझे राजस्थान में मजबूत करने का आपने मौका दिया है। मैं आपकी उम्मीदों पे निश्चित रूप से आप कभी भी याद करोगे। यहाँ से लेकर जयपुर तक आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए तैयार रहूंगा। और जो अधिकारी, जो प्रशासन इस बजट का पूर्ण रूप से कॉपी लेकर इसको रीड करके इसका बिल्कुल फायदा रहे, क्योंकि हम इसका फायदा लेंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को हमारे लिए ये बजट एक शानदार बजट होगा। और आने वाले समय में संग्रिया के अंदर हमारे कॉलेज की समस्याएं हैं, हॉस्पिटल की समस्याएं हैं, अनेकों समस्याएं हैं। आज यहाँ से रेफर हमें जब करते हैं या तो बठिंडा जाना पड़ता है या बीकानेर जाना पड़ता है। हमारे संग्रिया के अंदर डॉक्टर नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने की एक
मजबूरी है, क्योंकि 3.5 साल कांग्रेस की सरकार को हो गए राजस्थान के अंदर, और हमें एक डॉक्टर नहीं ला सकते। कहीं ना कहीं कमी तो हमारे खुद के अंदर है, इस कमी को सुधारना होगा। हमें ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ के युवाओं को, किसानों को देनी होगी जो कि प्राइवेट संस्थाओं में 3-3 लाख रुपए की एक साल की जो फीस देकर पढ़ते हैं, उनके लिए 10-20 हजार रुपए में जब वो सरकारी महाविद्यालय में जाएंगे तो हमारे यहाँ के लोग, यहाँ के किसानों को, युवाओं को एक सुविधाएं मिलेगी, और उन सुविधाओं का वो पाकर यहाँ पर रोजगार कर सकते हैं। संगरिया, हनुमानगढ़ में किस प्रकार से हम रोजगार की सुविधाएं ला सकते हैं, इस पर सोचना होगा। तमाम ग्रामवासियों का, सरपंच साहब का, पूरे करीर परिवार का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।